नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल रियल टॉक विद सक्षम में। हमारा पहली हमारी इस चर्चा के पार्ट 1 में आपने देखा कि एडोलेसेंट्स में जो स्ट्रेस है वो क्यों फल-फूल रहा है। आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि एडोलेसेंट्स कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, स्ट्रेस से निकाल सकते हैं और कैसे अपने को दूर रख के अपने करियर पे या अपनी लाइफ पे फ़ोकस करके कैसे सफल हो सकते हैं। मैं आज फिर एक बार फिर डॉक्टर प्रगति मैडम का स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल पर। मैडम हमारा चर्चा का विषय लगातार चल रहा है और आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ उपस्थित हैं पार्ट 2 के लिए और हमारी चर्चा का अब विषय यही रहेगा कि एडोलेसेंट में जो एग्रेशन है, जो स्ट्रेस है, बच्चे उसको अपने आप को कैसे निकाल सकें, कैसे हील कर सकें और कैसे अपनी लाइफ पे फ़ोकस करके अपने गोल्स को अचीव कर सकें। मैडम प्लीज़ आप अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू मैम, फिर से मुझे इनवाइट करने के लिए नमस्कार। मैम, हम बेसिक से शुरू करते हैं, थोड़ा सा बेसिक चलेंगे। हमारे बच्चे जो भी कर सकते हैं कि भावी पीढ़ी है, पूरा फ्यूचर उन पे बेस्ट है, उनके कंट्रोल पे बेस्ट है। ऐसे कंडीशन में अगर वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से नहीं चलेंगे, यानी स्ट्रांगली वो बिल्डिंग अपने आप को करेंगे, तो हमारे नेशन जो हम डेवलप नेशन का सपना देख रहे हो तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने उस फ्यूचर जनरेशंस को एक अपने आप को ये सोचना होगा उस टीनेजर्स को या फिर एडोलेसेंट जो ग्रुप के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो अभी उस टाइम में क्या होता है कि करियर में होता है। सबसे पहले एक टारगेट सेट करना होगा जिसमें कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अपने 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 इंटरेस्ट एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसमें आप बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं, किसमें आप बहुत इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं, किसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है या फिर बहुत उस मौत को एंजॉय करने कर रहे हैं। तो वैसे काम जो बहुत पैशनेट होके आप कर रहे हैं और आप उसमें आपके जो कह सकते हो कि प्रोडक्टिविटी अच्छी, मतलब उसका जो आउटपुट है बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, तो वैसा ही कोई जो वर्क है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैम इसके लिए क्या है ना कि हर बच्चे को ये सोचना पड़ेगा कि हम बहुत सारे मल्टी डायरेक्शनल कोई काम हाथ में ना लें, एक टारगेट को सेट करें और उस टारगेट को रीच करने के सारे जो कहते हैं ना कि उस ढंग से प्लानिंग करें जिससे कि हम उसको ठीक कर सकें। कहते हैं, पहले भी कहा जाता था पहले कि एक साधे सब सधे, है ना, सब साधे सधे जाए, मतलब कि एक काम को मन लगाकर करने पर बाकी सारे काम हो जाते हैं, अपने आप अच्छे से हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो है अपने काम पे फोकस तो करना ही होगा और हार्ड वर्क तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। एक टारगेट को सेट करने के बाद आप अगर सोचते हो कि विदाउट एनी हार्ड वर्क हम उस चीज को अचीव कर लेंगे, सपना सपना देखना बहुत अच्छी बात है ना मैम, है ना। जी, सपने जो होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं मैम कि जो हम सोए हुए आपको देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें, है ना। बिल्कुल। सपने वो होते हैं जो आपके ब्लड में फ्लो करते हैं। जी, सपने वो होते हैं, सपने सपने ही आपको जो है जो आपके जो कह सकते हो मैम की जो चैलेंजेस होते हैं या जी। फिर जो आपके एक्सपेक्टेशन अपने आप से होते हैं, हुँ। सुबह में अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके वही ड्रीम्स जो है, आपके जो सपने जिसको पूरा पूरा करने का जो पूरा पैशन जो होता है, वो पैशन ही आपको सुबह में जगाता है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब कि आप पैशनेट होकर जब किसी वर्क को करोगे और जिस टारगेट को आप हिट करना चाहते हो उसके लिए 100% नहीं 200% अपना पूरा एफर्ट लगाओगे, तो अल्टीमेटली फाइनली आप जरूर सक्सेसफुल ये तो होगे। बिल्कुल सही कह रहे एक हैं मैम दूसरे, आप। जब हाँ, हम एक मिनट मैम, जी, एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे। ब्रूस ली का कहना था, एक ब्रूस ली जो बहुत ही अच्छा बॉक्सर है, बहुत अपना नेम फेम है उसका, तो उसका कहना था कि हम वैसे लोगों से नहीं डरते जिसको कि हराने के बहुत सारे हजारों दांव पेच आते हो, ठीक है ना। हम वैसे से डरते हैं जिसको जो एक ही तरीका आता है उसको हराने का, लेकिन उसको उसका हजार बार प्रैक्टिस करके आ रहा है, ठीक है। मेरे मेरे कहने का मतलब ये कि जो अपने जिस वर्क को कर रहा है उसको बहुत पैशनेट होकर के उसी पे फोकस्ड होकर के, कोई जरूरी नहीं है कि हजार में एक्सपर्टीज हो। कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है कि नहीं मैम। तो उसी तरह से एक स्पेसिफिक सेक्शन स्पेशलाइजेशन क्यों किया जाता है हाँ, कि आप उसमें एक्सपर्टाइज हो गए, हाँ। जी। तो वो बच्चों को सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने लाइफ को कुछ एक गोल आपने सेट, विदाउट ऑब्जेक्टिव विदाउट गोल तो लाइफ हो ही नहीं सकता है मैम।
हम सिर्फ हमारे जीवन का जो कुछ कुछ मतलब है, आप मैम अभी कर रहे हो ना मैम, क्यों कर रहे हो मैम? आपके इस करने के पीछे कुछ कारण तो होगा। एग्ज़ैक्टली। कारण है जी। बदलाव, बदलाव, बदलाव। हुँ। कुछ थॉट्स में बदलाव लाना, कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स है जो आप सोचे हुए हो, किसी ढंग से कहीं भी चेंजेस, एक बदलाव लाना। क्योंकि जो है जैसे हम एम टू पीएम सिर्फ वर्क करने के लिए पैदा नहीं हुए, कुछ इनोवेटिव वर्क्स, कुछ ऐसे वर्क्स जो कि माइलस्टोन की तरह काम करें, कोई आदमी उसको फॉलो करे, है कि नहीं? मेरे कहने का ये मतलब कि अगर आप रियली ऐसा है कि सामने बहुत सारे हर्डल्स हैं, सिचुएशंस अनफेवरेबल हैं, तो जानते हो मैम, परिस्थितियां कभी भी समस्याएं नहीं बनती है। समस्याएं कब होती है? जब उन परिस्थितियों से आपको निकलना नहीं लेकिन आता, मैम है ना? आप जैसे बोल रहे हैं ना फ़ोकस रखना है, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्योंकि हम जब किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं, मैं वही चीज़ बोलूँगी, हम यदि किसी भी कार्य को करने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे हम लग जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, हमारी बॉडी को वो संकेत देने लगता है। मेरे साथ तो मैम मैं अपना पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैंने हुँ, अलार्म लगा के मैं सोती हूँ। मैं आज से नहीं कम से कम 10-12 साल से मेरा रूटीन है। लेकिन आज हुँ, तक मैं अलार्म से उठी ही नहीं हूँ। अलार्म बजने से 5 मिनट पहले मैं अपने आप उठ जाती हूँ। हुँ, मेरी ऑटोमैटिकली हुँ, अपनी अपने आप आँख खुलती है अलार्म के टाइम पे। इवन अगर हम हुँ, ये सोच के सोचते हैं ना कि आज संडे है, आज हम लेट उठेंगे, मेरा तब भी मैम अलार्म के 5 मिनट पहले अपने आप आँखें खुल जाती हैं। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो हमारा जीवन जो होता है, जो हम सपने देखते हैं ना, वो हमें सोने नहीं देते हैं। और कहीं न कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वही हमें इंडिकेट करता है, वही हमें सूचनाएँ भेजता है कि जो क्योंकि हमने अपना माइंड में रख ली हैं वो चीज़ें, हमें वो अचीव करना है हर हाल में, तो हमारा माइंड भी उसी डायरेक्शन में हमें पुश करेगा कि वो करना है, करना है, करना है। तो करना है, तो फिर हम अपने आप ही करेंगे। तो लेकिन बच्चे क्या हो रहे हैं अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो जा रहे हैं। जैसे आपने बताया एडोलेसेंट एज है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करने लगती हैं डाइवर्शन जैसे अपोज़िट सेक्स की तरफ भी ब बच्चे भागने लगते हैं, तो वहीं कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं बच्चे अपने पढ़ाई से हट जाते हैं। माँ-बाप अगर टोकते हैं तो वो दुश्मन होने लगते हैं। इवन उन्हें अपने सिबलिंग्स भी अच्छे नहीं लगते, अपने फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा लगता है, बाहर घूमना, घूमने जाना, आउटिंग करना, मॉल में घूमना, शॉपिंग करना, जंक फूड खाना, मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो मैम इन सब चीज़ों से बच्चे कैसे बचें? थोड़ा-सा ये बताइए? मैम हाँ, मैंने पहले भी कहा मैम कि जब एक साथ बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएँगे तो डेल्यूशन होगा, हुँ, है ना? अब उस बहुत सारे थॉट्स में अट्रैक्शन भी हो सकता है, जो अपोज़िट सेक्स में हो सकता है, या फिर आपको एक साथ कई सारे गोल्स आप प्लान कर रखे हो। उसको कुछ लोग होते हैं ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, यूपीएससी की जी। तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे एक साथ, हुँ, बहुत सारे मल्टी डायरेक्शनल। तो ऐसे कंडीशन में आप एक डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? तो हमारा कहना था कि जो भी डॉसन ग्रुप के हैं, अगर आप करियर कॉन्शियस हो, ठीक है ना? ठीक है, वो जो आपका जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है, वो तो क्वाइट नेचुरल है, हार्मोनल है, वो एज वाइज वो होता है, उसको आप थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना? वो आपके एटीट्यूड पे आपके डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको हैंडल करोगे। लेकिन जहां तक बात बहुत सारे थॉट्स का है, उसको उसको एक थॉट, एक मतलब फोकस कर दो। हुँ, जैसे कि अर्जुन ने अपने एक जो मछली के आंख पे फोकस किया, तो उसको आप पूर्ण गिरा ना। मेरे कहने का मतलब कि आप जब फोकस्ड होगे ना, तो आपका फुल, जब पूरा जो पूरी क्षमता है, पूरी ऊर्जा उस एक केंद्र बिंदु पर लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो आउटकम्स होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। एक चीज और, कभी कभी लोगों को अपना टारगेट क्लियर होता है ना, लेकिन रास्ते पता नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो कहा जाता है कि भाई तुम चलते जाओ, अगर अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है उड़ने का, मत उड़ो, दौड़ो। और अगर दौड़ने में भी असमर्थ हो तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन किसी भी कंडीशन में गो फॉरवर्ड एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना? तभी आप जब आगे फॉरवर्ड मूव करोगे ना मैम, जैसे भी ठंड में रास्ते में कुहासा या कोहरा होता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना मैम, तो वैसे जैसे रास्ता क्लियर दिखने लगता है,
है हुँ। ना? और हम अपने टारगेट की तरफ मूव करते चले आते हैं। वैसे मुश्किल ही तो मैम तभी हमारी आती ज़िंदगी है के जब रास्ते जब होते आप हैं। चलते हाँ। हैं कि कोशिश ही ना करें, एक जगह बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा ना, संभव नहीं हाँ, है। यस यस यस। ये बिल्कुल ये सही बोला लाइफ आपने। नहीं मैम, हाँ। तो नहीं। एक बार एक विवेकानंद से कोई किसी ने पूछा कि सर मैम बताइए हमको कि ये जो है इसकी हमको बहुत सारी समस्याएं, कैसे हम इन समस्याओं से निकलते हैं और इन समस्याओं से हम निकलना चाहते हैं। तो वो बोले कि तुम्हारे घर से यहाँ तक आने में एक जगह पड़ रहा होगा जो बहुत शांत होगा, वहां बहुत सारे लोग एकदम शांति से लेटे हुए होंगे, जानते हो सिस्टम क्या करता है प्रभात का, या फिर संसार। तो अगर तुमको समस्याओं से निजात चाहिए, समस्याएं नहीं चाहिए, तो फिर आप वहां चले जाओ, है ना? यानी डेथ, अल्टीमेटली डेथ। डेथ के बाद से आपकी समस्याएं खत्म होंगी। जब तक जिंदगी है ना मैम, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, और जब तक जिंदगी है तब तक समस्या है। जी। इन समस्याओं से हर दिन सुबह शर्तों से शुरू होती है और हर शाम कुछ तजुर्बे लेके आती हैं। तो शर्त यानी कि चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को फेस करेंगे तभी हमको कुछ तजुर्बा मिलेगा, और उस तजुर्बे से फिर हम जो है एक मकाम बनाएंगे। तो कहने का ये सेंस कि सारे जो मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों को सीखना होगा, समझना होगा कि पहले तो क्लियर हो अपने टारगेट को लेकर के, और एकदम कहते हैं करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हर दिन कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली वर्क करते जाओ। कहीं तो नहीं उठ सकते हो तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन किसी भी कंडीशन में चलना नहीं छोड़ो, हुँ, मूव हुँ। करना नहीं छोड़ो। जी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अल्टीमेटली फाइनली एक दिन कछुआ, हर रेस में विनर कछुआ ही होता है ना, बिल्कुल। क्योंकि वो कंसिस्टेंटली चलता है, हुँ, वो हुँ। रुकता नहीं है, बीच में सोता नहीं है। ऐसे जी। कंडीशन में विनर आप होइएगा, थोड़ा सक्सेस मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक चीज और भी मैम, हर आदमी कभी देखते हो ना, ये प्रेशर जो एडॉल्सन पीरियड में होता है मार्क्स का, है ना, हुँ, हुँ। एग्जामिनेशन पास आउट करने का, उसमें जी। क्या करते हैं बच्चे, चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना? हाँ। बहुत सारे पेपर्स पे चीटिंग करते हैं। आप वहां पे चीटिंग करके पेपर चूंकि एक है, हो सकता है पास कर जाओगे, लेकिन जिंदगी के जो पेपर्स है ना मैम, सबके अलग अलग है ना? क्योंकि सबकी परवरिश अलग जी। है, सबके सिचुएशंस अलग हैं, बिल्कुल। स्ट्रगल अलग है, जी। सबका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग है। हाँ जी। इसलिए वो फिर आप वहां कॉपी नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल। ऐसे कंडीशन में हम अपने बच्चों को ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि कॉपी वो सही मायने में एजुकेशन नहीं है। हम हमेशा उन बच्चों को बोलते हैं आप मार्क्स किसी तरफ ले आओगे, मैम, लेकिन यहाँ नॉलेज पे नहीं मैं होगा मैम। सॉरी आपको बीच में टोकना चाहूँगी। हाँ जी मैम जी बहुत हाँ। सारे मैं या तो ये कहूँ मेरी फैमिली में या मेरे रिलेटिव्स में या मेरे ऑरा में कुछ हैं ऐसे बच्चे, जो ये मानिए कि वो टॉपर रहे हैं पढ़ाई में। लेकिन मैम हम्म, अगर उनका आप सोशल बिहेव देखो या उन्हें उनकी फैमिली एटिकेट्स देखो, वो ज़ीरो है। हम्म, वो जी मतलब यानी वो पढ़ाई में तो वो टॉपर रहे हैं, लेकिन शादी होने के बाद में वो जो पढ़ाई थी, उनकी जो इंटेलिजेंसी थी, वो काम नहीं आ रही है। वहाँ हम्म, पे काम आ रहा है उनका बिहेव, उनके एटिकेट्स, जो उस टाइम पे उन्हें सीखने चाहिए थे अपनी फैमिली से। तो वो कहीं न कहीं क्या हो रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई में तो वो पास हो गए हैं, टॉपर रहे हैं। उसके कारण उन्हें अच्छी जॉब भी मिल गई, बट दे आर फेलियर इन मैरिज लाइफ। वो अपनी मैरिज लाइफ में फेलियर हो रहे हैं। तो मन ये ऐसा नहीं है कि वो तुरंत हुआ है, वो तुरंत नहीं हुआ है। मैं इस पे खुद मैं काफ़ी सारी स्टडीज़ पढ़ती रहती हूँ अपने फ्री टाइम में। मैं देखती हूँ बहुत सारे, आप देखे हैं कि अभी एक ये अतुल सुभाष की सुसाइड केस था, जानती हैं? अभी आपने भी हम्म, देखा ही होगा। हम्म। बहुत जो एआई इंजीनियर थे, बेंगलोर में किया है उन्होंने। आपको क्या लग रहा है मैम, वो उस केस में उन्होंने ये अभी तुरंत हुई हैं ये सब चीज़ें? कहीं कि अपनी पत्नी से कुछ संबंध अच्छे नहीं रहे थे, आपने क्या था? हाँ, तो नहीं आपने कहा मैम कि जो है एजुकेशन, आपने अभी कहा, हुँ, और हम आपसे इत्तेफाक रखते हैं। तो रियली मैम सिर्फ कागजी एजुकेशन से कुछ नहीं होता है। आप जो डिग्रियां लेते हो, आप जो सर्टिफिकेट्स लेते हो, आप जो एजुकेशन लेते हो ना मैम, वो जो है वो सिर्फ आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो सिर्फ खर्चे की रसीदें हैं मैम। जो आपके व्यक्तित्व पर लक्षित होता है ना, वो रियल एजुकेशन है। और वही रियल एजुकेशन आजकल लैक करता है मैम। आजकल लोगों में रियल एजुकेशन जो है, आप खुद देखो ना, इतने लोगों से टेक्नीशियंस, इतने लोगों से बात करते हो, मेरे कहने का मतलब हाईली क्वालिफाइड
क्वालिफाइड लोग, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ, ये बड़े-बड़े मैम, मेडल्स है ना, मेरे मैंने कहने का ये मतलब ऐसे मैम हाँ, टॉपर्स बच्चों को थोड़ा-थोड़ा उनमें नार्सिसिस्टिक जो होते हैं ना, वो पर्सनैलिटी मैंने देखी है उनमें। वो फिर इतना अब उनका अलग नेचर बन गया है मैम। पहले तो वो स्ट्रेस में रहे हैं एडोलेसेंट एज में। जैसे-तैसे चलो वो अपना पढ़ाई में अच्छे निकल गए। निकलने के बाद में वो काबिल भी हो गए, अच्छी जॉब है, लेकिन वो कहीं न कहीं फिर नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। और ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना मैम, फिर ये क्या है सोसाइटी के लिए एक ऐसा बोझ हो जाते हैं ना कि ये लाइफ पार्टनर के लिए या बच्चों के लिए या फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, इवन जो जहाँ ये वर्क कर रहे हैं, अपने ऑफिस में वर्क प्लेस पे भी, ये भारी एक बोझ होते हैं मैम, इनको झेला जाता है। और ये अगर इनको आईना भी कोई दिखाए ना मैम, तो इनसे वो भी नहीं देखा जाता। तो ये मैं नहीं मैम, तो एडोलेसेंट्स के वही लिए हम एक एग्जांपल देना चाहूँगी, यदि अपने आप को उन्होंने नहीं सुधारा इस एज में, तो आगे जाके ये क्या है इनके अंदर जो सिम्पटम्स हैं, वो अगर नहीं सुधरे ना, तो वो आगे जाके और ज़्यादा बिगड़ जाएँगे और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी कि हर कोई मतलब उसको झेलेगा फिर। झेलना ही होता है मैम उसे। टॉक्सिक टॉक्सिक पर्सनालिटी उसको कहते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी। हाँ, अब वैसे वैसे पर्सनालिटी हाँ, जो जहाँ है वहां किसी को मतलब कि हार्डी कर रहा है, टॉक्सिसिटी स्प्रेड कर रहा है, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, तो फिर वैसे हाँ, ये सपोज योग्य होंगे, हो सकता है उस क्वालिफाइड होंगे, लेकिन उस क्वालिफिकेशन की क्या अहमियत हो गई ना फिर, जिससे कि हम सोशल सोसाइटी लेवल पे भी या फैमिली लेवल पे भी लोग जो है कंफर्ट में नहीं है, सफोकेट कर रहे हैं, बहुत हिबॉक है या फिर हम बहुत खौफ में जी रहे हैं उनके सामने, है ना, एक खौफ हो जाता है वैसी पर्सनालिटी के सामने, तो वो खौफ अगर क्रिएट कर रहे हैं तो फिर तो वो जो है उनके लिए भी बैन टॉक्सिक है। वो मेंटली वो हेल्दी आदमी फिर नहीं है, वो है ना, मेंटली वो अनहेल्दी है, मेंटली सिक है। और मैम एक चीज हम अब इधर चले कि जी। बच्चों पे एडोलेसेंट सेक्शंस में मैम, तो जो भी बच्चे हैं ना मैम, वो तो रियल एजुकेशन पे फोकस करें, हमें आप हुँ, उधर से घूम करके अपने वो पर्सनालिटी बिल्डअप पे साथ में वो जितना एजुकेटेड हो ना मैम, उतना विनम्रता भी अपने अंदर डालें, है हुँ, ना, हुँ। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्ममाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या विनय की देती है, और विनय विनम्रता जिसमें नहीं है ना मैम, उसको फिर वो सही मायने में वो एजुकेटेड नहीं है मैम। नहीं है। अच्छा, जी। एक चीज और मैम एक चीज और, बच्चों को हार्ड लेवल करने की जो आदत है ना, वो थोड़ी कम होती चली जा रही है। लोग बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत थोड़ी कम होती जा रही है, बच्चों को लिखने की आदत थोड़ी कम होती जा रही है। मैम ये पढ़ने और लिखने के हैबिट्स जो है ना कम हो जाएंगे ना, तो फिर उनको जो है कहीं भी दिक्कत होगा। जो आजकल जो सोशल मीडिया और टैबलेट्स और मोबाइल्स और ये सबसे पढ़ने का जो प्रचलन चल गया है ना मैम, ये बहुत कहा भी जाता था कि जब जूते शोरूम में और किताबें फुटपाथ पे बिकने लगे हैं, तो फिर वो उस नेशन का मंडा धार है, वही स्थिति हो रही है यही मैम। हो रही तो है। खैर जी। हम कहना ये चाहेंगे बच्चों को, सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और कर्म कर्म जो है ना मैम, जो आप सपने देखते हो, जो इच्छाएं पालते हो, वो इच्छा और इरादे में अंतर होता है मैम। आप इच्छा कर रहे हो कि हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर आप वो कोई सिचुएशन विपरीत आएगा ना, तो वो इच्छाएं जो है ना, वो इच्छाएं अपना दम तोड़ देंगी। लेकिन जो इरादा होता है ना मैम, वो सिचुएशन के हिसाब से मजबूत हो जाता है। वही कहते हैं मजबूत इरादा और बहुत ज्यादा मेहनत जब लोग करेंगे, बच्चे करेंगे, तो वो स्ट्रांगली अपने जब वो जो फोकस रखे हैं, जो टारगेट रखे हैं, उसको डेफिनेटली हिट करेंगे। तो कर्म जो है ना, कर्म जी, कर्म करे किस्मत बने, जीवन बिल्कुल। का यही मर्म, जी, रानी तेरे हाथ में केवल अपना कर्म। एक और इससे रिलेटेड एक लाइन है कि हाथों की गर, गर हथेली पर नहीं, मासूम की सतरें तो क्या, खुद किस्मत की लकीरें ना खोने तकदीर से ना। अगर आपके हाथ में वो कर्म की लकीरें नहीं है ना, जी, ये फिर आपकी किस्मत में नहीं है, तो आप अपने कर्म से उसको बेर कर सकते हो ना। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कर्म से बच्चे कर सकते हैं, यदि बच्चे में डेडिकेशन हो, पैशन हो, उस चीज को अचीव करने का वो फायर हो, वो जील हो, वो जुनून हो, वो पैशनेट हो जाए उस चीज के लिए। जानते मैम, आपके एक्सपीरियंसेस आपको वो करवाएगा जो आप लेवल ले आए कि हम कर सकते हैं और मैम, ये करना हमारी चाहिए, लेकिन मेरा तो पैशन तो एक आपसे सीधा ये मानना है, यदि कोई भी आप कार्य करने के लिए चलिए, ठीक है? या तो आप सफल होएँगे या आप विफल होएँगे। सफल हुए तो हो ही गए और विफल हुए तो आपने ऐसा सीख लिया
कि आप जो है जाने कितनों को आप सफल कर पाएँगे। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर आप है ना सफल होना चाहते हैं तो किसी सफल आदमी से नहीं, किसी असफल आदमी से आप सलाह लीजिए। तो आपको देखिए सफलता की तरफ बढ़ने वाले लोग तो आपको वो सब चीज़ें बताएँगे कि कैसे सफल होना है। लेकिन जो असफल आदमी होगा वो आपको ये बताएगा कि आपको कहाँ बच के रहना है और किन पॉइंट से आपको हट के निकलना है, कहीं आप असफल ना हो जाएँ। तो नहीं मैम, आज के इस कंपटीशन के दौर में जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, जी। उसमें विफलता के चांसेस ज्यादा हैं, सफलता के चांसेस कम हैं। हुँ। यही वजह है कि बच्चे जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपके एक हजारों पार्टिसिपेंट्स वहां पार्टिसिपेट किए, अप्लाई किए, और सीट है 50, सीट है 100, सीट है 150, ऐसे कंडीशन में मैम अगर विफलता के चांसेस ज्यादा हैं तो बच्चों को स्ट्रेस तो मैम। होगा। लेकिन मैम हुँ। एक चीज और जी। हम कहना चाहेंगे, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमेशा एक आपको जो है एक दूसरा, एक साइड बाय साइड एक दूसरा एक आपको जो है करियर का दूसरा एक सेक्शन रखना चाहिए। अब जैसे मान लो मैम मेरा एक चीज फेलियर हो गया तो दूसरा एक दिमाग में रहता है कि अगर ये चीज फेलियर हो गई, ये प्रोजेक्ट फेलियर हो गया तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। एक दूसरा एक पैरेलली रन करने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब कि आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम करिए, एक पे डिपेंड जहां करोगे आपको स्ट्रेस या इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। तो लेकिन वो मैम आजकल के फेलियर बच्चे था। क्या होते हैं, देखिए ये जो हम बातें कर रहे हैं ना मैम, वो अच्छी लग रही हैं करने में और सुनने में, लेकिन बच्चे आजकल के बच्चे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है मैम। अब मैंने देखा 98% वाला बच्चा भी सुसाइड कर रहा है कि यस। मेरे 100% क्यों नहीं आए। वो 2% के लिए भी। और कहीं एक तरफ हम देखते हैं 45% वाला बच्चा भी मिठाई बाँटता है कि मैं पास हो गया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। जानते हो मैडम, आज के देश में पेरेंट्स का बहुत दोष है मैम। पेरेंट्स ही बहुत इतना प्रिसाइज बच्चों से इतने एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या फिर कह सकते हो वही बजाय बच्चे भी अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। ठीक है ना, बार बार जो है उस पे एक 90% और 99% और 98% के इतने प्रेशर पड़ते हैं ना मैम, कि उसको 2% करता हुआ भी गवारा नहीं होता है मैम। ठीक हुँ। है, हम ये करना चाह रहे हैं कि आज एज अ पेरेंट्स आप क्या सोचोगे अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा खुश हो, हुँ। लॉन्ग लाइफ का हो, है बिल्कुल। ना, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जिए और जी। खुश रहे, है हुँ, कि नहीं मैम। बिल्कुल। ये मेरा फर्स्ट बेसिक जो प्रायोरिटी रहेगी हुँ, बच्चों हुँ। को लेकर के, कि बेसिक हमको बच्चों से क्या चाहिए, तो बच्चे मेरे ऐसे ही होने चाहिए इन फ्यूचर, हम देखे जाए या ना देखे, है कि नहीं। अब हम बहुत सक्सेसफुल हमने सोच लिया, बहुत रसूख हो, बहुत रईस हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन स्ट्रेस्ड हो, खुश नहीं हो, अनहैप्पी हो, तो वैसे ही कंडीशन में तो देखा मैंने, तभी आपने तो देखा ना मैं बोल कई रही हूँ आईएएस कि आईपीएस। वो शादी के वही मैं वही अभी चर्चा कर रही थी कि वो सफल तो हो जाएगा, आप उसे सफल कर लोगे, लेकिन मैरिड लाइफ में सफल नहीं हो पाएगा मैम। जो आदमी खुद खुश नहीं है, वो अपने पार्टनर को खुश कैसे रख सकता है? अपने बच्चों को कैसे खुश रख सकता है? वो अपने एनवायरनमेंट को खुश नहीं बना सकता। और वो वहीं से फिर क्या होता है, उसको ये कहते हैं ना कि आशीर्वाद में मिल गई हैं उसको परेशानियाँ, उसको आशीर्वाद में मिल गई हैं। तो वही स्ट्रेस जो है ना वो एग्रेशन में कन्वर्ट होकर के वही नेगेटिव जो है ना वो चारों तरफ स्प्रेड करता है, और वो अपने पार्टनर्स को भी परेशान करता है, अपने बच्चों को भी परेशान करता है, और अपने सोशल जितने भी सर्कल्स में सबको। मेरे कहने का ये मतलब कि ठीक है चलो मैम, वो जो है उसको तो ओवरकम करने के लिए उसको, अब वो जो आदमी डिजाइन हो गया जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो चुके हैं, जी। वो ऑलरेडी अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को जो है स्ट्रेस मैनेज नहीं किया, अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया, अपने फूड स्टाइल को ठीक नहीं किया, तब ना जाकर मैम इस ढंग का सिक मेंटालिटी वाला आदमी बन गया, है ना। यानी कि शुरू से अगर हम बच्चों को एक कह सकते हो कि वो बच्चा आपका स्टार्टअप है ना, आपका बच्चा आपका स्टार्टअप है, उसमें जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना वो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट है। वो 15-20 साल में बच्चे जो है एक बहुत अच्छे पोजीशन पहुंच जाते हैं, तो वो अपना एक फ्यूचर बिल्ड कर लेगा। तो मैम एक वही है, जी। अल्टीमेटली फाइनली हम ये कहना चाहेंगे हुँ, हुँ। कि बच्चों को डिजाइन करने में थोड़ा सा पेरेंट्स को हेल्प करना पड़ेगा मैम। जी। उनको उनका मार्गदर्शन, उनका पथ प्रदर्शन, उनको गाइड, उनके मेंटरशिप करनी पड़ेगी मैम। उसको बताना पड़ेगा कि आपका कौन सा सेक्शन आपके लिए सही होगा, या फिर उनके इंटरेस्ट जो उनको आपको सर्च करना पड़ेगा मैम, और थोड़ा सा उनको हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि किस सेक्शन में पैशनेटली वो वर्क करेंगे, किस सेक्शंस को प्रोफेशनली आगे लेके चले, तो उनके लिए वो हेल्दी रहेगा मैम, है ना। तो जी। ये चीजें जो है थोड़ा सा उनको उनको थोड़ा सा वर्क और वर्क का डिफिनेशन समझाना होगा हार्ड वर्क का,
समझाना होगा कि इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। इसे ये समझाना होगा कि लाइफ लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है और डेथ एक्सपेक्टेड है। सुसाइड से तो सोचना ही नहीं है। लाइफ जो इतना वैल्यूएबल मिला है उसको और कितना वैल्यूएबल बनाना है इसका सोचना होगा, क्योंकि लाइफ तो खैर खुद ही बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि नहीं जी, मैम? तो जी। इसलिए बहुत बहुत सुंदर मैम विचार आपने प्रस्तुत किए हैं। जी। लास्ट में आपने कहा गाना, आप गाना नहीं गाए। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और एक जी। और गाना है जो जिंदगी से रिलेटेड है, हर घड़ी बदल रही है रुत जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं तो धूप जिंदगी, हर पल हर यहाँ पल जी यहाँ भर जियो, जियो। जी भर जियो, कल क्या पता कल जो हो है ना हो। समा कल हो ना हो, जी, कल हो ना हो, जी। तो कल। हाँ, बिल्कुल। कल। बहुत शानदार मैम आज आपके साथ में चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और हम उम्मीद करते हैं आज हमारे दर्शकों ने भी काफ़ी आनंद उठाया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस तरीके की चर्चा से कहीं न कहीं अगर बच्चे सुन रहे हैं तो वो अपने जीवन पे फ़ोकस कर पाएँगे और अपने जो एडोलेसेंट्स में जो स्ट्रेस चल रहा है उससे उसको अपने आप को रिड्यूस कर पाएँगे और हम चाहेंगे मैम अभी आपसे इजाज़त लेना। और हम फिर एक बार फिर थैंक से यू। आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं मैडम और अपने दर्शकों से फिर से हम एक बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और के पास में हमारा मैसेज पहुँच सके और जो हमने उद्देश्य हम लेके चल रहे हैं कि हमारे विचारों के माध्यम से आपकी समस्याएँ का समाधान हो सके, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रगति मैम।